हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारी चर्चा का विषय है होम्योपैथी की एक अद्भुत मेडिसिन और इस मेडिसिन का नाम है एक्सरे। एक्सरे कोई फिल्म नहीं है या एक्सरे कोई टेक्निक नहीं है, बल्कि ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है इसमें जो अल्कोहल होता है उसको एक्सरे को एक्सपोज किया जाता है और उसको डायनेमाइज करके होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई जाती है। और जब इस मेडिसिन को प्रूव किया गया तो पता चला कि इसमें अद्भुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं या रोग करने की क्षमता है जिससे कि लोग लाभान्वित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। तो पहले सिम्टम के रूप में देख लेते हैं। ये जो मेडिसिन का उपयोग है ये स्टरलिटी यानी कि बंध्यता के लिए किया जाता है, यानी कि जिनके बच्चे नहीं होते हैं, जिनकी प्रजनन क्षमता प्रभावित इस प्रकार से हुई है कि उनके जो जननांग है विशेष रूप से अंडाशय या जिसे हम ओवेरीज बोलते हैं और मेल्स में जिसे कि टेस्टिकल्स कहा जाता है, तो इनमें जो है वो सिकुड़न पैदा हो जाती है, यानी कि एट्रोफी ऑफ टेस्टिकल्स इन मेल्स और एट्रोफी ऑफ ओवरीज इन फीमेल्स जैसी कंडीशन की वजह से उनके प्रजनन की क्षमता प्रभावित हो जाती है और इसकी वजह से उन्हें बच्चों के जन्म में कैपेबल नहीं होते। तो ये इस प्रकार की जो अक्षमता है उसको दूर करती है और इसमें काफ़ी ज़्यादा सहायक होती है। मेल्स में विशेष रूप से जब उनको सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाती है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीके से किया जाता है। इस मेडिसिन को 200 पोटेंसी में यदि इस्तेमाल किया जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करती है। दूसरे सिम्टम के रूप में देख लेते हैं कि नेक में यानी कि गर्दन के अकड़न में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से कार्य करती है। जब गर्दन में बहुत ज़्यादा अकड़न हो जाती है, यानी कि पेशेंट को जो अपनी गर्दन को मूव करने में डिफ़िकल्टी आती है और विशेष रूप से जब वो अपने सिर को तकिए से उठाता है तो उसकी मांसपेशियों में काफ़ी ज़्यादा दर्द का अनुभव होता है। इवन यहाँ तक कि अगर कोई उसे दूसरी तरफ से आवाज़ दे तो उसको गर्दन पूरी तरीके से घुमाने में भी काफ़ी कष्ट होता है। और ये जो अकड़न है वो अगर पेशेंट को बार बार हो रही है और अचानक से ये अकड़न पैदा हो जाती है तो इस स्थिति में एक्सरे 30 का इस्तेमाल जो है काफ़ी ज़्यादा सहायक है। इसे दिन में 3 बार इस्तेमाल करेंगे तो न केवल ये गर्दन में होने वाली बार बार अकड़न से राहत देगी बल्कि इंस्टेंट रिलीफ भी देने में सक्षम है। चलिए हम तीसरा यूज़ देख लेते हैं और विशेष रूप से हेड के सिम्टम्स में, यानी सिर से रिलेटेड सिम्टम्स में भी ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जब सिर में स्टिकिंग टाइप का पेन हो यानी गड़ने जैसा दर्द हो तो इस मेडिसिन का उपयोग काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करता है। इवन ये जो गड़ने जैसी फीलिंग होती है ये अगर फेस के ऊपर हो, अपर जॉ यानी ऊपरी जबड़े में हो, तो भी ये मेडिसिन का काफ़ी ज़्यादा प्रभावी तरीके से असर देखा गया है। तो है ना ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यूज़। अब हम चौथे सिम्टम की तरफ देख लेते हैं और वो है त्वचा पर इसका उपयोग। ये जो मेडिसिन है वो त्वचा के रोग जैसे कि ड्राई एक्जिमा, कई लोगों को सूखे तरीके का एक्जिमा हो जाता है जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा खुजली होती है, तो ये खुजली को दूर करता है और साथ में त्वचा का रूखापन भी दूर करता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि त्वचा के रूखेपन की वजह से उसमें दरारें पैदा हो जाती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होती हैं। और ये जो दरारें होती हैं जैसे पाम्स में भी देखी जाती हैं या जो फीट होता है यानी तलवे होते हैं उसमें भी देखी जाती हैं और जो काफ़ी ज़्यादा दर्द करती हैं। इसके अलावा ये जो है रिंकल्स यानी झुर्रियों को दूर करने में भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी मेडिसिन है। कई बार देखा गया है कि ये जो वॉट्स यानी त्वचा पर जगह जगह मस्से हो जाते हैं तो मस्सों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मेडिसिन है। त्वचा के ऊपर इसका और भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यूज़ देखा गया है कि जब त्वचा पर अगर
ये जो व्यक्ति है या कोई भी पर्सन है वो एक्सरे के संपर्क में ज़्यादा आता है, तो ये जो एक्सरे होता है वो उसके शरीर पर दुष्प्रभाव डालता है। और विशेष रूप से जब त्वचा प्रभावित होती है, उसके ऊपर लेजन्स बन जाते हैं या अल्सर बन जाते हैं, जो कि बाद में कैंसरस भी हो सकते हैं। तो उसमें इस एक्सरे का उपयोग बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। 200 पोटेंसी में अगर इसका इस्तेमाल किया जाए, दिन में 2 बार इस्तेमाल किया जाए, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मेडिसिन है। अब हम देख लेते हैं पाँचवें उपयोग के रूप में कि ये जो मेडिसिन है ये ऐसे रोगों में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है जो कि सप्रेस कर दिए गए हैं। जैसे कि कई बार त्वचा के रोग होते हैं, जैसे कि सोराइसिस देख लेते हैं। सोराइसिस एक ऐसी जटिल बीमारी है त्वचा की जिसको कि कई बार एलोपैथिक ऑइंटमेंट से या दूसरे तरह की दवाइयों से दबाया जाता है, लेकिन वो बार बार उभर करके आती है। तो एक्सरे एक ऐसी दवाई है कि जो भी सप्रेस्ड डिजीज़ेस होती हैं उनको सरफेस पे लाकर उसको ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होती है। जैसे कि आप सोराइसिस देखते हैं या फिर कई बार ऐसे बर्न्स होते हैं कि जो कि जले हुए घाव होते हैं, जो कि ठीक बिल्कुल भी नहीं हो रहे होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो इन केसेस में भी इस एक्सरे का इस्तेमाल 30 पोटेंसी में किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मेडिसिन है। तो ये देखा आपने कि एक्सरे कितनी यूज़फुल मेडिसिन है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर ज़रूर से प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई जटिल बीमारी है, काफ़ी पुरानी बीमारी है, तो किसी एक्सपर्ट होम्योपैथिक डॉक्टर के अंडर में ही अपना ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि इस तरह की जटिल बीमारियों के लिए आवश्यक है कि हम उनको पूरा केस लेके उसके पूरे सिम्टम्स को ऑब्जर्व करके एनालाइज करने के बाद उनको मेडिसिन दें जो उनके लिए मोस्ट सुटेबल रेमेडी है। तो इसी के साथ स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। Thank you.